प्रिय भक्तजनों, आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व और विशेषता क्या है। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि ये 9 दिन केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, शक्ति प्राप्ति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का समय होता है। हर दिन माता के एक विशेष रूप की आराधना की जाती है और प्रत्येक रूप जीवन के किसी विशेष गुण और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। माता शैलपुत्री स्थिरता, शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इस दिन की पूजा से जीवन में स्थिरता और साहस प्राप्त होता है। यह दिन नई शुरुआत और सकारात्मक संकल्प लेने के लिए शुभ माना जाता है। नवरात्रि का प्रथम दिन देवी के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है। यह वही दिव्य शक्ति है जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ पर्वत और पुत्री का अर्थ बेटी होता है। देवी शैलपुत्री आदि शक्ति का पहला स्वरूप है और समस्त जगत की आधारभूत शक्ति के रूप में उनकी पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत बताया गया है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। उनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। वह स्वरूप शक्ति, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। देवी शैलपुत्री का यह रूप वास्तव में देवी सती का पुनर्जन्म है। प्राचीन समय में प्रजापति दक्ष के नाम से एक महान राजा थे। उनकी पुत्री सती अत्यंत पवित्र, तेजस्विनी और शिव भक्त थीं। सती भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थीं और उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार करने का संकल्प लिया था। काफी तपस्या और भक्ति के बाद माता सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, परंतु प्रजापति दक्ष को भगवान शिव का यह रूप पसंद नहीं था। उन्हें शिव का साधु रूप, जटाएं, भस्म और उनका अलौकिक स्वभाव स्वीकार नहीं था। इसलिए दक्ष के मन में शिव के प्रति अहंकार और तिरस्कार उत्पन्न हो गया। एक समय प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को आमंत्रण नहीं भेजा। यह बात माता सती को बहुत दुख देने वाली थी। जब माता सती को पता चला कि उनके पिता के घर यज्ञ हो रहा है, तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ये अपने पिता के घर जाना चाहती हैं। भगवान शिव ने सती को समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा, वहां उनका अपमान हो सकता है। लेकिन माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो गई। अंततः सती अपने पिता के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी देवता उपस्थित हैं। भव्य यज्ञ चल रहा है, लेकिन किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। यहां तक कि उनके पिता दक्ष ने भी उन्हें सम्मान नहीं दिया। सती ने जब यज्ञ में भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं देखा, तो उनका हृदय क्रोध और अपमान से भर गया। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने भगवान शिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। दक्ष ने शिवजी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। अपने पति का यह अपमान सती सहन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि जिस शरीर ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया जो उनके आराध्य का अपमान करता है, उस शरीर को धारण करना उनके लिए उचित नहीं है। यह कहकर माता सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह घटना देवताओं और ऋषियों के लिए अत्यंत दुखद थी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तो उनका क्रोध और शोक अत्यंत प्रचंड हो गया। भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का अभिमान समाप्त कर दिया। समय बीतने के बाद देवी सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर जन्मी। पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री रखा गया।
बाल्यकाल से ही शैलपुत्री अत्यंत तेजस्विनी और दिव्य थी। उनके भीतर वही आदि शक्ति विद्यमान थी जो सती के रूप में प्रकट हुई थी। समय के साथ उन्होंने फिर से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। शैलपुत्री ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने कठिन साधना की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार देवी सती ने शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लेकर शिवजी से पुनः मिलन किया। यह कथा केवल प्रेम और समर्पण की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, शक्ति और भक्ति की कथा भी है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त माता का स्मरण करते हैं और उनसे जीवन में स्थिरता, साहस और शक्ति की प्रार्थना करते हैं। माता शैलपुत्री मूलाधार चक्र से भी जुड़ी मानी जाती हैं। योग साधना में इस चक्र का जागरण आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम माना जाता है। इसलिए नवरात्रि की शुरुआत भी माता शैलपुत्री की पूजा से होती है। माता शैलपुत्री की कृपा से मनुष्य के जीवन में स्थिरता आती है, भय दूर होता है और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। जो भक्त सच्चे मन से माता शैलपुत्री की आराधना करते हैं, उनके जीवन में साहस, शांति और संतुलन का संचार होता है। इस प्रकार माता शैलपुत्री केवल देवी का एक रूप नहीं, बल्कि जीवन की शुरुआत, शक्ति, धैर्य और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति और आत्मबल से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। तो यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। जय माता दी।